हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है बर्च रिडक्शंस। आप देख रहे होंगे हेडिंग, बर्च रिडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम उसके प्रोडक्ट और भी कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए। उससे पहले कि भाई बर्च रिडक्शन जो रीएजेंट होता है वो कौन कौन से रीएजेंट होता है, क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे बच्चों कि भाई यहाँ पे देखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है तो वो देखिएगा। आपने क्या यूज किया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया, और साथ में आपने इथेनॉल यानी कि अल्कोहल यूज किया हुआ है। क्या यूज किया हुआ है बच्चों, बताइए बताइए। अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल नहीं है, पीना मत इसे, ठीक है। गलती से पिए तो हो गया, फिर तो काम खत्म। चलिए आ जाइए। आपने क्या यूज किया हुआ है सर, मेटल यूज किया हुआ है और साथ में लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल यूज किया हुआ है। ये आपका रीएजेंट है। आप कैसे पहचानोगे कि भाई बर्च रिडक्शन होने वाला है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा बर्च रिडक्शन में कि देखो सर लिथियम लिक्विड अमोनिया और इथेनॉल होगा, अल्कोहल होगा, तो वो वहां पे होने वाला है बर्च रिडक्शन। ठीक है, लेकिन एक चीज और है। अगर आप मेटल यहाँ पे क्या कर दिया, लिथियम के बजाय आपने क्या कर दिया बताइए, आपने सोडियम ले लिया, फिर लिक्विड NH3 अमोनिया ले लिया और साथ में आपने क्या ले लिया बताइए, अल्कोहल ले लिया हुआ है। बताइए क्या लिया हुआ है, अल्कोहल। तो भी ये बर्च रिडक्शन यानी कि रीएजेंट, बर्च रीएजेंट की तरह काम करने वाला है। डन गाइस। हो सकता है यहाँ पर पोटेशियम भी आप यूज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मान के चलिएगा कि जो वर्क फंक्शन है इनका कि भाई ये क्या कर देता है कि किस में रिड्यूस करता है या किस कौन से पोजीशन पर आपका अटैक होगा या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, वो हम देखते हैं। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाइए बच्चों, इधर आ जाइए। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास ना एक बेंजीन रिंग है, क्या है, क्यूट सी बेंजीन रिंग। ठीक है सर, ये रहा, और इसको आप किससे ट्रीट कर रहे हो, बर्च रिएजेंट से ट्रीट कर रहे हो। सर बर्च रिएजेंट होता क्या है बता दो। देखो सर क्या लिखा हुआ है, लिथियम, साथ में क्या लिखा हुआ है, लिथियम, और ये रहा आपका लिक्विड NH3 अमोनिया, और साथ में आपने क्या कर दिया बताइए, यहां पर अल्कोहल रखा हुआ है। अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हुआ दिख जाए तो आप क्या कहोगे कि देखो सर ये जो है ना बर्च रिएजेंट है। और बर्च रिएजेंट का काम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी बेंजीन रिंग है, क्या है बताइए, बेंजीन रिंग दिख रही है, तो इसमें आप ऐसे रिड्यूस करोगे कि आपको क्या बने, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। बर्च रिडक्शन करवाता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या करवाता है बताइए, बताइए बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए कि भाई बर्च रिएक्शन करवाता क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बताइए क्या करवाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर आप लिख सकते हो इसको सिंपल लैंग्वेज में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या लिख सकते हो बताइए, बताइए बच्चों, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सिंपल। चलिए सर समझ में आ गया। अब देखिएगा, अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा तो एक चीज और नोट कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, 1,4 डाई 1,4 आप ऐसे बोल सकते हो डाइन। क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 1,4 डाईइन प्रोडक्ट मिलने वाला है। चलिए आ जाइए देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। होता क्या है कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है ना, यहाँ पे देखिएगा, रेड कलर से दिखा रहा हूँ बच्चों, इधर देखिए, ये वाला बॉन्ड जो है इधर ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर। यहाँ पर फ्री रेडिकल, मान लीजिए फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, और ये वाले जो फ्री रेडिकल है ना, यहाँ पे देखिएगा ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, क्या होगा बताइए। चलिए ब्लैक कलर से ही देखते हैं। तो ये क्या हो गया, इससे अटैच हो जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आ जाइए, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखिए, आ जाइए बच्चों। चलिए तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और इसी रिएक्शंस को बोल देते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है सर, बेंजीन के केस में सिंपल था कि आपने बना दिया, देखिएगा 1 2 3 4, बताइए 1,4 डाई इन प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। अब इसको क्या बोल सकते हो बताओ, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1,4 साइक्लो हेक्सा डाई ई। क्या प्रोडक्ट मिला बताइए, 1,4 साइक्लोहेक्सा डाई। ठीक है, चलिए सर ये सिंपल था, बेंजीन रिंग में आपको क्या करना है, 1,4 डाइन बनाना है, लेकिन मेन रिएक्शन तो अब आ रही है सर। चलिए आ जाइए बच्चों, नोट करिए यहाँ पर कि मेन रिएक्शन तो अब आ रही है। तो चलिए उसको डिस्कस करने से पहले एक थोड़ी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो वो डिस्कस करते हैं कि भाई पोजीशंस क्या होता है, ऑर्थो, पैरा, मेटा, इप्सो। एक नया पोजीशन आता है इप्सो पोजीशन, जो आप लोगों ने बहुत रेयर सुना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो आ जाइए बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं मानता हूँ कि देखो सर ये आपकी क्यूट सी बेंजीन रिंग है, कौन सी, क्यूट सी बेंजीन रिंग। ठीक है, चलिए यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, कोई क्या जुड़ा हुआ है बताइए, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है बताइए, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है बच्चों तो देखिएगा, ध्यान से सुनिए, इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं बताइए, ऑर्थो पोजीशन। इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, सर ऑर्थो पोजीशन। ठीक है सर, बढ़िया है। अब आ जाइए रेड कलर से, सॉरी हाँ रेड कलर से देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये वाली जो पोजीशन है सर, इसको क्या बोल देते हैं बताओ बच्चों, मेटा पोजीशन। इसको भी क्या बोल देते हैं बताइए, बताइए मेटा पोजीशन। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आप देखोगे तो बोलोगे कि भाई अभी दो पोजीशंस बच गई है, तो देखिएगा इस वाले पोजीशंस को आप लोग क्या बोलते हो, पैरा पोजीशन बोलते हो, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस वाले पोजीशंस को बच्चों क्या बोलते हैं बताइए, इप्सो पोजीशन। इसको नोट करिएगा, इसी के लिए मैंने ये थोड़ा सा रिवाइज कराया हुआ है। बताइए इसको कौन सा पोजीशन बोलते हैं बताओ बच्चों, इप्सो पोजीशन। कौन सा बताइए, नोट करिए, नोट करिए, इसको बोलते हैं हम लोग इप्सो पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं बच्चों कि भाई अगर, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाए कि देखो सर हमारे पास बेंजीन रिंग है, क्या है बताइए, बेंजीन रिंग, ये क्यूट सी आपकी क्या है, बेंजीन रिंग, और यहाँ पर ना एक ग्रुप अटैच्ड है, बताइए कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैं इसको शॉर्टकट में क्या लिख दूँ, EDG, EDG, क्या, EDG। EDG का मतलब क्या होता है बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है सर, समझ में आ गया, शॉर्टकट में है, फुल फॉर्म में लिख देते हैं, बताइए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, समझ में आया। बताइए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बताइए कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जो आपका हाइड्रोजनेशन होगा, बताओ बच्चों क्या, जो आपका हाइड्रोजनेशन होगा वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर होगा। बताइए कहाँ होगा, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर। तो याद करिए, देखिए बच्चों, अगर आपका यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नोट करिए, नोट करिए, साथ साथ नोट करते हुए चलिए। तो बताइए हाइड्रोजनेशन, नोट करिए यहाँ पर, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन एट, नोट करिए, बताइए कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशंस। हाइड्रोजनेशन एट ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। ठीक है बच्चों, कौन कौन से पोजीशन पर होगा बताओ, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजनेशन होने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए नोट करते हुए चलिएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप हो जाए, बताइए कौन सा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप। चलिए आ जाइए, उसके लिए भी देख लेते हैं सर,
इसमें क्या परेशानी की बात है। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये देखिए बच्चों, ये रहा आपका वही क्यूट सी बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। बताइए कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो एक और पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, क्या एक बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? विथड्रॉ कर लेगा, ले लेगा। ठीक है सर, ले लेगा, उसके लिए भी ड्रॉ करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास एक ग्रुप है EWZ। बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्या बताइए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बेसिकली याद रखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे वही कौन से होते हैं? -m ग्रुप। बताइए कौन से ग्रुप होते हैं? -m ग्रुप। और जितने भी यहाँ पर आप देखे हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं? बताइए +m ग्रुप। ठीक है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप, या दूसरा अगर विथड्रॉ कर रहे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन तो वो कौन से हो जाएंगे? -m ग्रुप। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजिनेशन एट ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे हो रहा था। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन जो था वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर हो रहा था। अब बताइएगा इसका उल्टा हो जाएगा, जो बची हुई पोजीशन है देखिए यहाँ पे देखिए, ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा। हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो रहा था बताओ सर? ऑर्थो पोजीशन पर और एक मेटा पोजीशन पर। अब जो है अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बताओ सर कौन सा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अब क्या होगा सर? अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है इप्सो और पैरा पोजीशन पे होने वाला है। सुनो सुनो बच्चों, क्या? इप्सो और पैरा पोजीशन। नोट कर लीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलो बच्चों आ जाओ, नोट करिए, बताइए क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बताइए बताइए बच्चों, क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट इप्सो। देखिएगा कलर बदल रहा हूं यहां पे, इप्सो एंड पैरा पोजीशन, इप्सो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, चलिए नोट करते रहिए। कौन से पोजीशन पर होगा? इप्सो और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन होने वाला है। चलिए आ जाइए, ये तो आप इतना रहने दीजिए, बाकी को मिटा करके कुछ रिएक्शंस हम लोग अपलॉट करते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं। तो चलिए आ जाइए, साथ में नोट करते हुए चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए सो कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। ये वाला मैं मिटा देता हूँ, इसकी खैर ज़रूरत होगी नहीं, इप्सो पैरा पोजीशन आपको पता चल गया होगा। तो चलिए मिटाते हैं इसको। गुड, आ जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई कई ऐसे ग्रुप हैं, कई बहुत सारे रिएक्शंस हैं, 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। चलिए तो आ जाइए, हम एक काम करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। चलिए सो एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। पहला एग्जांपल आप लोग देखिएगा बच्चों यहाँ पर कि भाई ये रहा आपका एनिलीन। बताइए कौन सा है? बताओ बच्चों, ये देखो आप लोग एनिलीन है। क्या है बताइए? एनिलीन। इस एनिलीन में आप देखोगे तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन, ये कौन सा ग्रुप है बताइए? +m ग्रुप है। तो +m ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है। बताइए कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अगर है तो बताइए हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पर। ठीक है सर, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। आ जाइए देखिए, एक तो आपका ऑर्थो पोजीशन यहाँ है, एक ऑर्थो यहाँ, एक मेटा यहाँ। तो आपको ना जस्ट एडजेसेंट वाले ऑर्थो मेटा पर देखिए, ये ऑर्थो और ये मेटा, इन दोनों पे ऐड नहीं करना है आपको, जस्ट अपोजिट वाले पे ऐड करना है। तो चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर हम किससे ट्रीट कर रहे हैं? बर्च रिएजेंट से ट्रीट कर रहे हैं। लिथियम, बताइए क्या होगा? लिक्विड NH3, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है, बताओ बच्चों,
एल्कोहल। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो आप मान लीजिएगा कि सर क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने वाला है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा कि ध्यान से सुनिएगा सर, ये रहा कार्बन बेंजीन रिंग, लेकिन अब ये बेंजीन रिंग नहीं रहेगी, अब ये 1,4 डाइईन बन जाएगी, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन बन जाएगा। देखिएगा ये रहा आपका NH2। अब इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ने वाला है बताइए, ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ने वाला है। तो देखो सर ये हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर। और आपको एक और देखिएगा, एक तो ये मेटा है और एक ये मेटा है, तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाले मेटा पर आपको एडिशन नहीं करना है। याद करिए, यहां पर एडिशन नहीं करना है। कौन सा, इसके सामने वाला जो मेटा पोजीशन आपको दिख रहा है, इसके सामने वाला मेटा पोजीशन, इस पे आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। तो बताइए मैं इसको मिटा करके क्या मैं यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दूं? यस सर, यही होने वाला है। ये जो लिथियम लिक्विड अमोनिया अल्कोहल की बात कर रहे हो, ये ऑर्थो और कहाँ हाइड्रोजन ऐड करने वाला है सर, मेटा पोजीशन पर, लेकिन अपोजिट वाले। कहाँ, अपोजिट वाले। देखिए इसके अपोजिट इस कॉर्नर पे ड्रॉ करो, ये आएगा, और इनके अल्टरनेट में आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड लगा दोगे। देखो एक यहाँ डबल बॉन्ड तो एक यहाँ डबल बॉन्ड। अब आप देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला हुआ है क्या मिलेगा, 1,4 साइक्लो हेक्साडाइईन, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन आपको प्रोडक्ट मिला हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे एडिशन करना है। भैया ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अब आपका जो हाइड्रोजन जुड़ने वाला है सर, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे जुड़ने वाला है। ठीक है सर, समझ गए। एक दो और एग्जांपल समझा दो। चलिए एक दो और क्या, बहुत सारे एग्जांपल समझते हैं। आ जाइए अपने अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका OH। आपका क्या है बताइए, ये फिनॉल है। अब इस फिनॉल में आप ट्रीट कर रहे हो वही बर्च रिएजेंट से। ऊपर जो रिएजेंट लिखा हुआ है आप देखिएगा, लिथियम एंड लिक्विड NH3, और यहाँ पे क्या होगा बताइए, एल्कोहल होगा। अगर एल्कोहल है तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है बताओ सर, वही कहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, कौन कौन से पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो भैया ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन आपका ऐड होने वाला है। ठीक है सर, चलो ऐड करते हैं। आ जाइए सेम प्रोडक्ट बताइए, ये रहा आपका क्या, ये पैटर्नेबल रिएक्शन हो गई। देखो सर ये आपका क्या हो गया, OH, फिनॉल वाला OH, और ये हाइड्रोजन, और इसके मेटा पर आपका हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। और अल्टरनेट यहाँ पे देखिएगा, इसके सामने आपको डबल बॉन्ड। ये देखिए ये आपका ऑर्थो है और ये आपका क्या, मेटा। तो ऑर्थो के सामने वाले मेटा पोजीशन पर आपका हाइड्रोजनेशन कराना है। ठीक है, जस्ट सामने वाला आपको यही प्रोडक्ट मिलने वाला है। चलिए बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते, एक आध दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आ जाइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में एक और एग्जांपल्स। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये रहा आपका क्यूट सी बेंजीन रिंग OCH3। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है सर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बताइए कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलिए आ जाइए, इसको भी आप किससे ट्रीट कर रहे हो सर, बर्च रिएजेंट से। यही जो रिएजेंट है वो यहाँ पे रिएजेंट है, यानी कि आपका कहाँ पोजीशन, कौन से पोजीशन पे एडिशन होने वाला है, देखिए यहाँ पर ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। कौन सा पोजीशन बताइए, ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाइए, यहाँ पे आप देखोगे कि देखो सर ये रहा आपका OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये रहा ऑर्थो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। और इसके जस्ट सामने वाले पोजीशन पे, इसके जस्ट देखिए ये भी क्या है आपका, मेटा है, और ये भी आपका मेटा है, लेकिन इस वाले मेटा पे हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है। याद करिएगा, इस वाले मेटा पर हाइड्रोजन नहीं ऐड करना है। इसके सामने वाले मेटा पे देखिए,
इस वाले मेटा पर आपको हाइड्रोजन क्या करना है, ऐड करना है। तो ये रहा एक हाइड्रोजन सर, ये रहा एक, और जो बच गई है उसके सामने वाली साइड पे आप डबल बॉन्ड लगा दो। बताइए 1,4 साइक्लोहेक्साडाईन आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। बाकी नेम आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़िया है सर, हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में तो देख लिया है। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो क्या करेंगे, चलिए उसके लिए भी देख लेते हैं। तो आइए इसको मैं एक काम करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, ले लिया आप लोगों ने। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के केस में देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोट में मेंशन है, साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि भाई अगर -m ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो कौन कौन से पोजीशन पर ऐड होगा। बताओ बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, कौन से पोजीशन पर ऐड होने वाला है, कोई बताएगा। यस सर, समझ में आ गया है, कौन से पोजीशन पर ऐड होने वाला है बताइए सर। इप्सो और पैरा पोजीशन पर। बताइए कौन से पोजीशन पर, इप्सो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, बढ़िया है सर, आ जाइए। देखिए बच्चों, यहां पर हम इप्सो और पैरा पोजीशंस की बात करेंगे। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इप्सो पैरा पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। ठीक है, देखिए यहां पर आपने क्या करा कि भाई एक वही क्यूट सी आपकी बेंजीन रिंग है और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपने क्या रखा हुआ है सर, एल्डिहाइड ग्रुप रखा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप, ये बेंजेल्डिहाइड रिएक्टेंट है। कौन सा रिएक्टेंट है बताओ, बताओ बच्चों, बेंजेल्डिहाइड रिएक्टेंट है। अब हुआ क्या कि आप इसको किससे ट्रीट कर रहे हो, देखो सर, आपने रखा लिथियम और फिर आपने रखा लिक्विड NH3। क्या रखा बताइए, लिक्विड NH3, और आपने यहां पर यूज करा हुआ है अल्कोहल। ठीक है, जैसे ही आप अल्कोहल यूज करोगे आपको क्या मिलेगा बताइए सर, यहां से ना एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बताइए, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होने वाली है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन सर हमें नहीं पता इस ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी, कहीं भी हवा में हम ऐड नहीं कर देंगे, समझ गया ना। क्या हवा में हम कहीं भी ऐड कर देंगे, ये ठीक नहीं है। आप कहाँ ऐड करोगे बताओ बच्चों, इप्सो और पैरा पोजीशन पर। कहाँ, इप्सो और सर पैरा पोजीशन पर आप ऐड करोगे। यहां पे देखो बच्चों, ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ये कौन सी पोजीशन है बताइए, इप्सो पोजीशन। कौन सी, इप्सो। और ये उसके सामने वाली कौन सी पोजीशन है बताइए बच्चों, पैरा पोजीशन। क्लियर हुआ। देखो ये वाली पोजीशन जो है वो पैरा, और इसके जस्ट सामने आप जाओगे तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, इप्सो पोजीशन। इसी दोनों पोजीशन पे आपका हाइड्रोजनेशन होने वाला है। अगर लिथियम, लिक्विड अमोनिया, अल्कोहल, चाहे सोडियम ले लीजिए, चाहे पोटेशियम ले लीजिए इस मेटल के जगह पे। ठीक है, चलिए आ जाइए अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, कलर चेंज करते हैं ऑब्वियसली थोड़ी। यहाँ पे देखते हैं, आ जाइए, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, क्यूट सी बेंजीन रिंग। लेकिन अब बेंजीन रिंग नहीं रही, ये क्या हो गया, इसका हाइड्रोजनेशन हो गया है। अब देखिएगा, ये रहा आपका सर बेंजेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और एक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, इप्सो पोजीशन पर। तो लो सर, हमने यहां पर एक हाइड्रोजन तो ऐड कर दिया। अब इसके सामने एक लाइन ड्रॉ करो। बताइए पैरा पोजीशन आ रहा है तो यहां पर भी आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, यही आपका प्रोडक्ट होगा। बचे हुए यहाँ पर सामने सामने आप डबल बॉन्ड रख दीजिए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया है। ये भी 1,4 साइक्लोहेक्साडाईन प्रोडक्ट आपको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इप्सो और पैरा पोजीशन पर होगा। ठीक है, एक और रिएक्शंस है उसको भी ड्रॉ करते हैं। आ जाइए, आ जाइए। चलिए अगले रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया हुआ है बताइए, साइनाइड ग्रुप ऐड कर दिया हुआ है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, देखो क्या समझ में आया बताइए, ये कौन सा ग्रुप है, -m ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। बताओ बच्चों कहाँ पर ऐड होगा, इप्सो और पैरा पोजीशन पर। आपने जो रीएजेंट यूज किया हुआ है सेम टू सेम रीएजेंट यहाँ पर लिथियम, लिक्विड अमोनिया, सोडियम जो भी था वो हमने यूज किया हुआ है। बर्च रिएजेंट इतना तय है कि यूज किया है।
हुआ क्या, यहाँ पर रिडक्शन होगा तो कौन कौन से पोजीशन पर, सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आंख बंद करके क्या कर दो सर, इप्सो और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन कर दो, क्या कर दो, इप्सो और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन कर दो। ठीक है, बढ़िया, कर देते हैं। आ जाइए, देखो साहब इप्सो पोजीशन कौन सा है वो डिटेक्ट करोगे तो जिससे ग्रुप अटैच्ड होता है, बताइए इस कार्बन से साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं, यस सर, तो ये वाला जो पोजीशन है वो कौन सा है बताओ, इप्सो पोजीशन है सर, इप्सो, इप्सो नहीं इप्सो पोजीशन। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया। और यहाँ पर देखिएगा इसके सामने जाइए, कहाँ जाइए, इसके सामने एडिशन होगा पैरा पोजीशन पर, तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, और इन दोनों के सामने के पोजीशन में जो बच जाती है वहाँ पे डबल बॉन्ड रख दो। ये थोड़ा तिरछा हो गया, चलिए ठीक करते हैं इसको, चलो भाई ठीक हो गया, बढ़िया है। और ये आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि सामने सामने ही एडिशन करना है। देखिए ये इप्सो तो उसके सामने पैरा, और उसमें आपने देखा था कि ऑर्थो के सामने मेटा आ रहा था, सामने सामने। आई होप इतना डन हो गया होगा। चलिए आखिरी रिएक्शंस देख लेते हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए आ जाइए बच्चों, आ जाइए आ जाइए, इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। देखिएगा ये रहा आपका बेंजीन रिंग आपकी क्यूट सी, और ये रहा CF3। यहाँ पे देख रहे हो ये जो ग्रुप है ना सर, ये भी -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ठीक है, इसलिए इसका जो एडिशन होगा वो कहाँ होगा, इप्सो और पैरा पोजीशन पे होगा। कहाँ होगा बताइए, इप्सो और पैरा पोजीशन। और जो रीएजेंट है वो फर्दर आपका सेम ही है, बर्च रीएजेंट है, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। आप एडिशन कहाँ कराओगे बताइए, एडिशन कहाँ कराओगे, इप्सो और पैरा पोजीशन पे। आ जाइए बच्चों, ये देखिएगा हम ड्रॉ कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये रहा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा CF3, और यहाँ पर हाइड्रोजन इप्सो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। इसके सामने आ जाइए, कहाँ आ जाइए, सामने, यहाँ पर आपको पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड करना है। हो गया सर, डन, यही प्रोडक्ट था। और आपको इसके सामने वाले जो दो साइड बच गई हैं वहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है, आपको प्रोडक्ट मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर अगर विड्रॉविंग ग्रुप है तो कहाँ अटैच्ड होगा, इप्सो और पैरा पोजीशन पर, और अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर क्या होगा, आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होने वाला है। तो चलिए अगले आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग।